यहाँ मैं ये संदेश लेकर आया हूँ मुलायम सिंह यादव जी का कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने माननीय मुलायम सिंह यादव का जो दिल तोड़ा था, इस बार मत तोड़ना। इस बार उसका बदला देना है। इस बार लखनऊ और दिल्ली तक अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी तक ये आवाज जानी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से कोई विधानसभा जीती है तो ललितपुर विधानसभा जीती है, और ललितपुर विधानसभा से आपका नुमाइंदा जीता है। बोलो, ये करोगे? अगर आपका अहद और आपकी आवाज में इतनी मर्दंगी है जितनी आप शिद्दत से देना है, तो फिर आपके सामने कोई दौलत, कोई सांप्रदायिकता, कोई जातिवाद, कोई पार्टी नहीं दिखेगी। हालात बड़े विचित्र है उत्तर प्रदेश। एक तरफ कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पहले से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को तबाह करने पर उतारू थी, और अब भारतीय जनता पार्टी ने कातिल को यहां से निशान बना के भेजा। मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं कि तुम मुत्तहिद होकर खड़े हो जाना समाजवादी पार्टी के साथ। हिंदुस्तान में अगर फिरकापरस्त लोगों से कोई पंजा ला सकता है, कोई उनके पंजे तोड़ सकता है, कोई उनको तबाह कर सकता है, कोई उनको हरा सकता है, तो मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं कि उसका नाम सिर्फ मुलायम सिंह है। और उनको ताकत देने के लिए अमित शाह जैसा, उनको चैलेंज देने के लिए अमित शाह जैसा अपराधी आया है। होशियार वो गुनाहगार आया है, गुजरात का वो गुनाहगार आया है जिसने मां के पेट से बच्चा निकालकर आग में डाल दिया था। तुम्हें उससे बदला लेना है, उसे नामदार लौटाना है, और मुलायम सिंह यादव जी का बिल्कुल मुत्तहिद होकर इकट्ठा होकर साथ देना है। मैं अपने लोगों तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी एक सुनहरे कद की पार्टी है। अखबार वालों लिखो, हिंदुस्तान में मुलायम सिंह यादव के अलावा इस देश के धर्मनिरपेक्ष आचरण को बचाने के लिए महात्मा गांधी के बाद कोई और दूसरा नाम आज इतिहास में और वर्तमान में सामने नहीं। मुलायम सिंह यादव सिर्फ मुलायम सिंह यादव नहीं है, एक ऐसा उसूल है जो धर्मनिरपेक्षता का उसूल बन गए हैं, और आज मोहनदास करमचंद गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में मुल्क में आवाज दे रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की हिफाजत करना। हमारे पास प्रोफेसर राम गोपाल जैसा चिंतक है। राम गोपाल यादव सिर्फ राम गोपाल यादव नहीं है, बल्कि वर्तमान हिंदुस्तान में मधुमेह के बाद हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में अगर रात को लेकर कोई सोचता है तो सिर्फ एक नाम है राम गोपाल यादव, जो समाजवादियों के पास है, समाजवादी पार्टी के पास। हमारे पास मौलाना अबुल कलाम आजाद और सर सैयद के दुनिया से चले जाने के बाद अगर हमारे पास कुछ है, हमारे पास धरोहर है, हमारे पास मोहम्मद आजम खां है, जो सर सैयद और मौलाना आजाद के जरशीन के तौर पे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। हमारे पास वो अखिलेश यादव है जो देश की जवानी का प्रतीक है, परिवर्तन की आंधी है। बताओ, हिंदुस्तान के किसी नेता के पास नहीं है। और फिर उन्हीं के नुमाइंदे का नाम चंद्रपाल सिंह यादव है। हम लोग मैंने कहा कि हमारे नेता हैं। हम एक जमाने से सन 77 से उन्हें देख रहे हैं। इस पथरीली जमीन पर वो समाजवाद की फसल उगाना चाहते हैं, अलग अलग नामों से, कभी जनता पार्टी, ये कभी लोकदल, कभी जनता दल, कभी समाजवादी जनता पार्टी, कभी जनता पार्टी। और मुझे इस बात पर फख्र है, इस बात का गर्व है कि जब वो जहां रहे हैं, मैं भी उनके साथ, उनके पीछे, उनके आगे, उनके साथ, उनके अगल में, उनके बगल में खड़ा रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि जो पोलिंग चंद्रपाल जी और समाजवादी पार्टी सर्वाधिक वोटों से जीतेगी, उस पोलिंग की विकास की गारंटी मैं अपनी निधि से देता हूं, राज्यसभा की निधि से देता हूं। आप लोग कोशिश करिए कि आप सब इस बात का कंपटीशन करिए कि हम अपना पोलिंग जीते। दोस्तों, जैसे चंद्रपाल जी ने कहा, एक तजुर्बेकार लीडर बोल रहा, अगर तकरीरों से सिर्फ
का होगा और चंद्रपाल जी और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती होती तो आपके सर की कसम में जिंदगी की आखिरी सांस तक तकलीफ करता रहता और चंद्रपाल जी को लोकसभा में पहुंचा के चला जाता। लेकिन कर्म से जीतेगी, कर्म से जीतेगी। महाराज कृष्ण ने इसीलिए कहा कर्म जो है वो प्रधान है, इसीलिए कहा। तो कर्म ये होना चाहिए कि हम जिस पोलिंग पर बैठे हैं नेताओं, वो पोलिंग जीतना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो आप सीधा अपने उम्मीदवार से नहीं कह सकते तो मेरा नंबर, मेरा नाम, मेरा पता आपके पास हाजिर रहेगा, आप मुझसे कह सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस तकलीफ को दूर करूं और आपके उम्मीदवार तक आपकी बात पहुंचाऊं। इस उम्मीद के साथ कि ये मौका भाषण का नहीं है, ये मौका तो आपसे वार्तालाप का है, आपसे चर्चा का है, आपसे सीखने और आपको सिखाने का है। ये मौका तो हमारे खानदान में इस बात पर बहस तबसरा करने का है कि हम जीत का सहरा किस तरह अपने उम्मीदवार और अपनी पार्टी के सिर बांधे। इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात न करके आता रहूंगा, जैसा चंद्रपाल भाई ने कहा है, मैं बातें करता रहूंगा घंटों तक। लेकिन इस वक्त सिर्फ यही कह सकता हूं कि आपके जहन में अगर समाजवादी पार्टी को दिखाने के लिए कोई ऐसा विचार आता है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं तो आप एक रुपए के, 1.5 रुपए के खत के ऊपर लिख के भेजेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी से उसका जवाब दूंगा। इस उम्मीद के साथ कि आपका मशवरा, आपका सहयोग, आपकी सलाह हम लोगों को मिलती रहेगी और आप समाजवादी पार्टी को नई अज़्म के साथ, नई जिंदगी के साथ, नई ताकत के साथ इस इलाके में जिताएंगे। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।